हेलो फ्रेंड, चलिए आपको जो एक एलईडी टीवी के पावर सप्लाई के विषय में बताएंगे कि इसके पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसमें क्या क्या फॉल्ट आती है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और ये जो पावर सप्लाई मेरे हाथ में है दोस्तों, ये आपको करीब 17 इंची से लेकर 36 इंची के टीवी तक में ये लग जाता है। अब इसका कनेक्शन की बारी आती है। सबसे पहले कनेक्शन समझा देते हैं, इसका कनेक्शन कैसे कैसे है प्रॉपर। आपका यहाँ पे 220 वोल्ट एसी इन होता है दोस्तों। और इस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बैक लाइट का यहाँ पे कनेक्शन होता है दोस्तों। और ये बैक लाइट का कनेक्शन करीब 36 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक होता है दोस्तों। और ये जो है ये आपका मॉड्यूल में चल जाता है, जो मॉड्यूल आईसी होता है उसमें ये कनेक्शन चल जाता है दोस्तों। और इसका सॉकेट है स्पेशल दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है बैक लाइट कंट्रोलर होता है, यहाँ पे कनेक्शन इसका होता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्ट की। फॉल्ट इसमें क्या क्या आती है दोस्तों। सबसे पहले फॉल्ट जो है इसका सबसे 99% ये जो देख रहे हैं मॉसफेट, ये वाले मॉसफेट ज़्यादा ख़राब होते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ये पावर सप्लाई काफ़ी महंगा भी आता है और इसे मार्केट में आप खरीदना जाइएगा, कहीं पे मिलेगा कहीं पे नहीं भी मिलेगा। पर ये आईसी आपको इजीली से मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगा। और इस आईसी का नंबर कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, देख रहे हैं 3N। इसमें आप 5N QF का भी लगा सकते दोस्तों हाई एम्पियर के लिए, मगर इसमें 3N ही डालिएगा दोस्तों, ताकि आपका प्रॉपर एम्पियर बना रहेगा। तो चलिए सबसे बात करते हैं कि फ़ॉल्ट इसमें कहाँ कहाँ से आती है। सबसे पहले यहाँ 220 वोल्ट एसी यहाँ पे इन होता है। उसके बाद ये सप्लाई फ्यूज़ से होते हुए ये जो देख रहे हैं प्रोटेक्टर कॉइल है, और ये जो फिल्टर कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर को होते हुए ये मेन कैपेसिटर तक पहुँचता है। यहाँ पे 300 वोल्ट आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉपर 300 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ मेरा प्रॉपर सप्लाई बन रहा है। इसका मतलब इधर सेक्शन के फॉल्ट में कहीं फॉल्ट नहीं है। आप इजी से इसे चेक कर लीजिएगा। इसके जो कैपेसिटर के 2 पॉइंट होते हैं, पीछे से इस पन्नी को हटा के इसे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ मेरा यहाँ तक सेक्शन ओके है कि नहीं। अगर यहाँ तक सेक्शन ओके है तो 100% दोस्तों ये समझ जाइए कि मेरा मॉसफेट उड़ गया है या ओपन हो गया है। इसके बाद आता है दूसरी फॉल्ट आता है, कभी कभी कैपेसिटर वीक हो जाता है। वीक होने के कारण आपका प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं बना पाता, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने के कारण ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट फॉल्ट आते हैं दोस्तों, ये जो आपका ये मॉडलर के लिए लगा रहता है, ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट के लिए ड्राइवर के लिए रेजिस्टेंस लगा रहता है। इसको भी आप इसका वैल्यू चेक कर लीजिएगा। ये करीब किलो में होता है दोस्तों, 100 किलो के ऊपर होता है। और इसको आप प्रॉपर रूप से मल्टीमीटर की मदद से, इस मल्टीमीटर या किसी भी मल्टीमीटर की मदद से इस रेजिस्टेंस को इजी से चेक कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों बात आती है कि मॉसफेट को कैसे चेक करें कि मेरा मॉसफेट प्रॉपर रूप से ख़राब है या ओपन है। इसके लिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये इसका डायोड मोड होता है। यहाँ पे देख रहे हैं डायोड का निशान है यहाँ पे, और डायोड मोड पे सेट कर लेना है। अगर ये दोस्तों बीप का साउंड अगर दे, या अगर 00 वैल्यू दिखाए, या 01 या 200 से नीचे अगर इसका वैल्यू दिखाए, जिसका मतलब समझ जाइए मेरा मॉसफेट ओपन है। तो सबसे पहले इसे हम देखिए, यहाँ 200 से ऊपर बता रहा है, इसका मतलब मेरा मॉसफेट ओके है। और मेरा कहीं आगे सेक्शन में हो सकता है फॉल्ट है, या इधर फॉल्ट हो सकता है। तो इसे भी स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि कहाँ फॉल्ट है दोस्तों। फ्यूज़ भी मेरा दोस्त ओके है, फ्यूज़ भी मेरा प्रॉपर ओके है। हो सकता है कि मेरा ये जो देख रहे हैं ये ब्रिज, इस प्रकार का ये जो 4 लेग वाला होता है दोस्तों, ये ब्रिज होता है। ये एसी इन होकर डीसी बनता है, और डीसी ये जाके
इसका सप्लाई यहाँ कैपेसिटर पे से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे 300 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब समझ आइए मेरा ये यहाँ तक सप्लाई ओके है। इसे चेक करने के लिए दूसरा मेथड है, इसे क्रॉस चेक करेंगे। देखिए यहाँ भी करीब 700-800 तक रीडिंग दिखा रहा है। ये ब्रिज भी मेरा सही है दोस्तों। अब आती है इसके छोटे छोटे कंपोनेंट। इसके अलावा इस मॉसफेट के अलावा छोटे छोटे ड्राइवर के लिए, जो ड्राइवर आईसी चलाने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं, रजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं। और इसे स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर लीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए दोस्तों डायोड और रेजिस्टेंस का आपको चेक करने का तरीका पिछले वाली वीडियो में मैं बता दिया हूँ। और इसे स्टेप बाय स्टेप आप इजी से चेक कर लीजिएगा। और मैं अभी प्रॉपर आपको अभी नहीं बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। और इस फॉल्ट को इसे ऐसे नहीं पहचाना जा सकता कि कहीं से भी फॉल्ट हो सकता है आगे के सप्लाई में। यहाँ भी सेक्शन होता है, एक ड्राइवर से सर्किट रहता है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें सर्किट रहता है, ये इस सर्किट को, ये मेन पावर सप्लाई के सर्किट को बंद कर देगा। अगर यहाँ भी फॉल्ट शॉर्ट सर्किट होगा तो आगे की यहाँ की सप्लाई नहीं पहुँचेगी, आपका ये आईसी काम नहीं करेगा। आईसी ठीक रहने के बाद भी ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें इसे हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हॉट टेस्टिंग होता है दोस्तों, इसे इसमें सप्लाई 220 इन करके, और यहाँ पे हम प्रॉपर रूप से चेक करेंगे कि मेरा कौन सा सप्लाई में फॉल्ट है और कहाँ पे फॉल्ट है। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये डायोड, बड़े वाले डायोड देखते हैं, ये बड़े वाले डायोड, इसे भी शॉर्ट चेक कर लीजिएगा। देखिए ये मेरा डायोड ओके है। हो सकता है मेरा दोस्तों इसमें ये मॉसफेट आईसी जल गया हो, यहाँ से बीमारी होती है, इसे आप रिप्लेस कर लीजिएगा। पुराने वाले मदरबोर्ड में आपके इजी से मिल जाएगा। इसे उठा के सीधे इस पर रिप्लेस करके, या आपके पास स्क्रैप पड़ा होगा, स्क्रैप में से उठा के सीधे इसमें डाल देना है और ये आपका प्रॉपर रूप से वर्क करने लगेगा। इसका मतलब 90% मेरा शक जो है इसी ड्राइवर आईसी पर जाता है, जो कि इसके आउटपुट सप्लाई को चलाने के लिए रहता है दोस्तों। और ये हो सकता है कि ओपन हो या शॉर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। और पीएफ को भी चेक कर लीजिएगा। ये पीएफ कैपेसिटर, पीएफ भी मेरा सही है। अगर ये 00 रीडिंग दिखाए पीएफ, तो भी आपको ये फॉल्ट देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से पीएफ को चेक कर लीजिएगा। अगर 200 से नीचे या 100 के नीचे आपको रीडिंग दे तो समझ जाइए मेरा पीएफ ख़राब है। तो ये मेरा ये पीएफ अभी जैसा कि मैं चेक कर पाया हूँ, मेरा पीएफ ओके है। और ये मेरा ड्राइवर आईसी 100% ख़राब है, और इसे मैं रिप्लेस करके इसे रिपेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार के और भी वीडियो हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।